बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। कि हमारी वीडियो है क्लास 7 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। कन्वर्ट इनटू डेसिमल एंड आइडेंटिफाई एंड टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो बिल्कुल रिमाइंडर ज़ीरो आए, उनका डिवाइड में रिमाइंडर ज़ीरो आए, और नॉन नॉन टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो रिमाइंडर बचे। जैसे कि पहला पार्ट हम करते हैं 7/3 के 7/3। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 7 है। 7 को हम अंदर भेज देंगे, ये ऐसे करा और 7 अंदर गया, छोटी वैल्यू बाहर आ गई, अंदर बड़ी वैल्यू अंदर चलेगी। अब कौन सा टेबल लग रहा है? 3 to the 6, ये गया, माइनस हो रहा है। 7 में से 6 गए, कितने बचे? 7 में से 6 गए तो 1 बचा। ठीक है, अब पॉइंट दे देंगे ऊपर, पॉइंट देने के बाद ज़ीरो आ जाता है नीचे। ठीक है, पॉइंट का 1 ज़ीरो लगता है नीचे। उसके बाद 3 3 द 9, 3 3 द 9, 10 में से 9 गए, 1 बचा। उसके बाद पॉइंट मिला हुआ है तो नीचे ज़ीरो और दे दिया मैंने। 3 3 द 9, उसके बाद माइनस 10 में से 9 गए, 9 गए, 1 बचा। अब पॉइंट लगाते जाएंगे तो यही आएगा। देखें पहले, 3 3 द 9, ये ज़ीरो लगा दिए, 3 3 द 9 माइनस 10 में से 9 गए, 1 बचा। तो क्या हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा इसका। रिमाइंडर ज़ीरो आएगा वो टर्मिनेटिंग कहलाएगा। ठीक है, अब ये इसका 1 आ रहा है और फिर ये चलता जाएगा जहाँ तक चला बहुत चलेगा, ये रुकेगा ही नहीं। ठीक है, ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और इसका अब सेकंड पार्ट करते हैं हम। इसका सेकंड पार्ट हमें कह रहा है 11/6। 11/6 बड़ी वैल्यू अंदर चली आएगी, बिल्कुल ये बड़ी वैल्यू अंदर चलेगी, 6 छोटी वैल्यू बाहर आ गई। कौन सा लग रहा है? 6 to the 12 बड़ी वैल्यू लग जाएगी, 6 1 the 6। 11 में से 6 गए, 5 बचा। उसके बाद इधर 6 से छोटी वैल्यू पॉइंट दे दिया मैंने ऊपर। ठीक है, उसके बाद इधर ज़ीरो लगा दिया और 6 8 the 48 कम में। ओके, ये रिमाइंडर 10 में से 2 गए, 10 में से 8 गए, 2 बचा। 4 में से 4 गए, 0 बचा। देख लें, क्योंकि एक इसको रिमाइंडर मिल जाए। 10 में से 8 गए, 2 बचा, पॉइंट था, 0 वापस दे दिया मैंने इधर। ये 6 3 द 18 मैंने इसको कैरी दिया। 10 में से 8 गए तो 2 बचा, 1 में से 1 गया तो 0 बचा। ठीक, में लगा दिया, 10 में से 8 गए, 2 बचा, 0। उसके बाद पॉइंट था, 0 लगा दिया। 6 3 द 18, वापस से 6 3 द 18 माइनस करेंगे तो 1, इसको दिया। 10 में से 8 गए, 2 बचा। अब ये चलता ही जा रहा है। ठीक है, अब ये चलते ही जा रहा है तो इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं निकला। ये है नॉन टर्मिनेटिंग, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और ये हमारा आंसर आ गया। अब उसके बाद पार्ट 3 पे हम आते हैं। पार्ट 3 हमें क्या कह रहा है कि -13/9 है। -13/9 का सॉल्यूशन करेंगे तो -13/9। अब क्या है? -13/9, दोनों वैल्यू माइनस की है। तो मैं इधर लगाता हूँ और 13 अंदर लिखता हूँ, बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू बाहर आएगी। ठीक है, अब 9 का टेबल इस पर कितनी मरतबा लगे कि ये आ जाए 9 1 the 9, क्योंकि 13 से आगे 9 का टेबल लग तो रहा है मगर वो 18 दफ़ा जा रहा है। अब ये 13 है, 9 1 the 9, माइनस का 9 1 the 9। ठीक है, अब ये माइनस आ गया, 13 में से 9 गए तो कितना बचेगा? तो ये देखें, मैंने माइनस से ना इधर लगा दिया माइनस, ये होगी पूरी माइनस की वैल्यू। ठीक है, और 9 1 the 9, तो 13 में से 9 गए तो 4 बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, और पॉइंट लगाएंगे तो 0 इसको मिलेगा। अब 9 का डेविल इससे कितनी मरतबा लगेगा जो ये हो जाए? 9 for the 36, 9 for the 36 माइनस 3, 10 में से 6 गए, 4 बचेगा, 0 का 0 कैंसिल। ठीक है, और उसके बाद पॉइंट था, 0 वापस दिया मैंने इसको, 9
फोर द 36, 9 फोर द 36। तो इसको जब माइनस किया तो 3 और 10 में 6 गए, 4 बचे, 0 और 0 आ जाएगा। ठीक है, ये लिखो नहीं लिखो, लिख देता हूँ। और उसके बाद 9 4 0 माइनस पॉइंट था, 0 दे दिया, 9 फोर द 36, वापस से ये आ गया। अब कौन सा बना ये, नॉन टर्मिनेटिंग, रिमाइंडर 0 नहीं निकल रहा है इसका, ये चलता ही जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका अब चौथा पार्ट हमें कह रहा है 15/7, कौन सा 15/7 है। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं जब इसका, तो 15/7, 15 बड़ी वैल्यू अंदर आएगी, बाहर अंदर आएगी ना, छोटी वैल्यू बाहर आएगी। ठीक है, 7 to the 14, यस 7 to the 14 और माइनस, तो 0 आएगा, 5 में से 4 को 1 आएगा। और ठीक है, उसके बाद 7 1 यानी कि पॉइंट देना पड़ेगा इधर 0 लाने के बजाय, 7 1 द 7। ठीक है, माइनस करेंगे, 10 में 7 गए, 3 बचा, पॉइंट था 0 वापस दिया मैंने, 7 कितना, 7 का टेबल इस पर कितने मरतबा आया, 7 3 द 21, 7 4 द 28, 7 4 द 28, माइनस करेंगे 3 और 2, ये 10 में से 8 गए, 2 बचा, फिर 0 वापस दूंगा, 7 4 द 28 यानी कि 7 to the 14, 7 to the 14, उसके बाद माइनस करूँगा तो 1 0, 10 में से 6 गए, 10 में से 4 गए, 6 बचा, ये चलता ही जा रहा है, ये चलता ही जा रहा है। तो इसका मतलब है ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग। इधर मैं लिख देता हूँ नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब पांचवा पार्ट हमें कह रहा है इसका कि 14/9 है, क्या है 14/9। अब इसका पांचवा पार्ट हमें कह रहा है 14/9, तो बड़ी वैल्यू अंदर आती है, बिल्कुल हम बड़ी वैल्यू को अंदर भेजते, सॉल्यूशन यहाँ पर लिखते हैं, 14 अंदर गया, 9 बाहर आ गया। अब 9 का टेबल इस पर कितनी मरतबा है, 9 1 द 9। ठीक है, 14 नहीं आएगा, 14 है, फिर उससे बड़ी वैल्यू है 9 to the 18 हो जाएगा, तो वो नहीं लग रहा। ठीक है, 14 में 5 आएगा, 14 में से 9 गए, 5 बचेगा, 5 9 5 द 45। ठीक है, उसके बाद 5, उसके कैरी दिया, 0 आया, 10 में से 5 गए, 0 5 आया, उसके बाद 0 इधर देंगे, 5 और 0 दे दिया। अब पॉइंट था, वापस 0 उठा लिया मैंने, 9 5 द 45, तो ये 10 में से 5 गए, तो 5 बचेंगे, 4 में से 4 गए, 0 बचेंगे, चलता ही जा रहा है ये। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद पार्ट 6 हमें कह रहा है -17/11, -17/11 क्या है, 17 -17/11 है। उसके बाद मैं सॉल्यूशन करता हूँ इसका, तो ये 17 अंदर जाएगा, 11 बाहर आएगा, तो माइनस था, मैंने ऊपर माइनस लगा दिया, माइनस की वैल्यू, माइनस की निशानी मैंने ऊपर दे दी, क्योंकि दोनों वैल्यू माइनस की है, माइनस में आंसर आएगा इसका। ठीक है, अब 11 1 द 11, 11 1 द 11, तो 1 में से 1 गए, 0 बचे, 7 में से 1 गए, तो 6 बचेगा। ठीक है, अब पॉइंट लगाएंगे, तो 0 इधर देना पड़ेगा। अब 11 जो कि 5 के 11 5 द 55। ठीक है, अब इसमें तो कैंसिल हो रहा है, क्योंकि 0 में से 5 नहीं जा सकते, तो कैरी लेंगे, 5 में से 5 का 0 बचे, 10 में से 5 गए, 5 बचा। ठीक है, 5 11 4 द 44, माइनस करेंगे तो 4 गए, 10 में से 4 गए, 6 बचे। अब वापस से 0 दे देते हैं, अब ये तो चलता ही जा रहा है। ठीक है, ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, वापस से 0 दे देते हैं, यानी कि मैं लगा के दिखा दो, 60 है, 60 यानी कि 5 लगाओगे, 5 का टेबल तो 55 आएगा, उसके बाद वापस से कहानी चलती जाएगी, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसका रिमाइंडर नहीं निकला।
पार्ट 7 हमें कह रहा है कि 19/12 है। 19/12 है तो बड़ी वैल्यू अंदर जाएगी, छोटी वैल्यू बाहर आएगी। ठीक है, 19/12 है, 19 बाहर 12 अंदर, और 12 अंदर 12। ठीक है, 1 में से 1 गए, 0 बचा, 9 में से 2 गए, 9 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 7। अब पॉइंट लेना पड़ेगा, पॉइंट के बाद 0 उधर देना पड़ेगा। 12 का टेबल इतनी मरतबा लगाएं कि ये हमारे पास ये आ जाए 70 आ जाए। अब 12 का 5 मरतबा तो ये आएगा 60। सही है, अगर उससे ज़्यादा लगाता तो मैं 72 आता और फिर नहीं हो पाता हल। 10 में से 0 गए, 10 आएगा, बिल्कुल आएगा, 10 लिख दिया। अब उसके बाद पॉइंट था ये वापस 0 दे दिया मैंने इसको। अब 12 का टेबल इतनी मरतबा लगाएं कि 100 आ जाए, 100 आ जाए। 12 का टेबल इतनी मरतबा लगाएं कि 100 आ जाए, मतलब कि 100 नहीं आ सकता तो 8 मरतबा लगाएं, 96 आ जाएगा, 96। अब 100 में से 96 गए तो कितना बचे, 4। अब 40, अब ये कितनी मरतबा लगाएं कि हमारे पास ये आ जाए 24। 2 के 12 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 24 आ रहा है, और 12 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप किससे, 3 से, तो 36 से आएगा। 36, 12 3 था 36, और 3 ये 10 में 6 गए, 4 बचा। अब ये चलता ही जाएगा। ठीक है, ये ख़त्म होने वाली नहीं है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, उसके बाद पार्ट 8 आता है हमारे पास 21/13। ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं। 21/13, अब कौन सी वैल्यू अंदर जाएगी, बड़ी वैल्यू अंदर, छोटी वैल्यू बाहर, 13 अंदर 13। ठीक है, और 1 में से 11 में से 3 देंगे तो 8 बचेगा। अब पॉइंट देना है इसको, उसके बाद 0 लगा देना। फिर 6 मरतबा लगाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 78 आ जाएगा। उसके बाद इसको वो कर देते हैं, हटा दे देते हैं इसको। 10 में से 8 गए तो कितना बचेगा, 10 में से 8 गए हमारे पास आएगा, 10 में से 8 गए तो 2 बचेगा। ठीक है, पॉइंट था 0 वापस दिया मैंने इसको। उसके बाद 13 1 13, 10 में से 8 गए तो 2 बचेगा, 13 1 13, तो ये 1 में से 1 गए 0, 10 में से 3 गए, 10 में से 3 गए तो 7 बचेगा, 7, 0 का 0 वापस। अब 0 का 0 वापस देंगे तो कितना बचेगा। अब 13 का टेबल ऐसी इतनी मरतबा लगाएं कि ये आ जाए 13 का टेबल में लगाता हूँ 5 मरतबा। ठीक है, यह इसमें आएगा 65। 13 का जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 आएगा। 6 में से 6 0 बचे, 10 में से 5 गए, 5 बचा। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये चलता जा रहा है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, उसके बाद पार्ट 9 हमारा कह रहा है -23/14। -23/14, बड़ी वैल्यू अंदर आएगी। ठीक है, और छोटी वैल्यू बाहर आएगी। माइनस के ऊपर दे देते हैं 14 1 14। ठीक है, अब 2 में से 1 गए, 1 बचेगा, सॉरी 0। अब 13 है, 13 क्या आएगा, 84। ठीक है, 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आएगा, बिल्कुल इसके नज़दीक है। और 90 में से 6, यानी कि अब मैं इसको काटता हूँ, 10 में से 6 गए, 10 में से 4 गए, 6 बचा, 8 में से 8 गए तो 0 बचा। अब पॉइंट था, वापस से 0 दे दिया मैंने। वापस से 0 देने के बाद उसके बाद 14 को इसके बिल्कुल जो 60 आ जाए, इसे करो मल्टीप्लाई, इसके 60 आ जाए। ठीक है, 14 को 60 के करीब लाना है। ठीक है, 60 के करीब लाना है तो
जब 14 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 56, ये 56 आएगा। उसके बाद 6 यानी कि 5 को कैरी दिया, 5 में से 5 का 0 बचा, 10 में से 6 4 बचे, पॉइंट था वापस 0 दे दिया। अब 14 को इतनी मरतबा करो कि 40 आ जाए। 40 तो नहीं आ सकता, फिर भी देख लें आप, जिससे कि 14 को 28 आ जाएगा, 28। ठीक है, अगर मैं ऐसे करूँगा तो 42 आ जाएगा। 14 को मल्टीप्लाई किससे किया मैंने 3 से। ठीक है, अब ये आएगा वो 14 को 2 से किया है 28, 28। ठीक है, अब ये गया कैरी, 10 में से 8 गए, 10 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 10 में से 8 गए, 10 में से 8 गए 2 बचेंगे 4, और ये कैरी दिया तो मैंने इसको 3 में से 2 गए 1 बचा। अब 120 आ रहा है, ये चलता ही जा रहा है। ठीक है, ये चलता ही जा रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, उसके बाद पार्ट 10 हमें क्या कहता है, पार्ट 10 हमें कह रहा है 20 - 29/15। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने के बाद सॉल्यूशन करेंगे तो इसका तो 29 अंदर आएगा, 15 बाहर आएगा, 15 बंदा 15, 15 बंदा 15, और 9 में से 5 गए, मैं कैरी दे देता हूँ। ठीक है, 1 में से 0 का 0, 19 में से 5 जाएंगे तो 19 में से 5 जाएंगे तो 14 बचेगा। ठीक है, उसके बाद 15 को अब इधर पॉइंट दे देता हूँ मैं, क्योंकि इसके वो नहीं है, बिल्कुल नज़दीक नहीं है सवाल। मल्टीप्लाई देंगे तो 135 आएगा, 135 मल्टीप्लाई 1 में से 1 गए तो 0 बचा, 4 में से 3 गए तो नहीं जा सकते, क्योंकि इसको कैरी भी देना। 10 में से 5 गए, 5 बचा, 3 में से 3 गए, 0 बचा, पॉइंट था 0 वापस दिया मैंने इसको। अब 0 वापस देने के बाद 15 को 50 से यानी 50 के करीब लाना है। वो कैसे लाएंगे, अब ये 45 आएगा, क्योंकि 4 से 3 को देंगे मल्टीप्लाई तो 35 आएगा, 45 आएगा। ठीक है, 15 को 3 से देंगे 45, और 4 है 0, 10 में से 5 गए, 5 बचा। अब ये चलता जा रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग दिस क्वेश्चन। पार्ट 11 कहता है 31/17। ठीक है, अब बड़ी वैल्यू कौन सी है, 31 है, छोटी वैल्यू 17 है। 17 को 1 से देंगे तो 17 आएगा। ठीक है, और इसको 11 को 7 से 2 को 1 से माइनस करेंगे तो 1 आएगा। अब 11 को 7 से माइनस कर लेंगे, 11 को 7 से माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। ठीक है, अब पॉइंट देना है इसको, अब इधर 0 लगा देना, 136। ठीक है, 17 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 136, 1 में से 1 का 0, 4 में से 3 गए नहीं, 3 में से 3 गए, 0 बचे, 10 में से 6 गए, 4 बचे। अब पॉइंट वापस देना, पॉइंट वापस देने के बाद 17 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखें कि हमारे पास आंसर आएगा कितना आएगा, 17 को मल्टीप्लाई करना 2 से 34 आएगा। सही है, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 34 आ जाएगा। अब 10 में से 4 गए, 6 बचे, 3 में से 3 गए, 0 बचे। ठीक है, अब वापस से 0 लगा देंगे, फिर ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, वापस से 0 लगा दिया मैंने। अब 17 को मल्टीप्लाई कर देना आप 4 से, कितना आएगा 68, 68 नहीं, 17 को मल्टीप्लाई कर देना आप 3 से तो 51 आ जाएगा, 51 आ जाएगा, आराम से कर लोगे। 5 में से 5 गया, 0 बचा, 10 में से 1 गया, 9 बचा। इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, ये चलता ही जा रहा सवाल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग दिस क्वेश्चन। अब पार्ट 12 पे हम आते हैं। पार्ट 12 हमें कहता है -35/18। ठीक है, अब सॉल्यूशन करते हैं इसका तो 35 अंदर आ जाएगा,
उसके बाद 18 बाहर आ जाएगा। आप 18 को माइनस ऊपर लगा देंगे क्योंकि दोनों माइनस की वैल्यू माइनस में आंसर लाना है। 18 बनता है 18, ठीक है। अब 18 को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो बड़ी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। बड़ी वैल्यू निकल जाएगी इसलिए मैंने 1 का टेबल लगा दिया, ठीक है। अब ये देखें 15 में से 8 गए और 2 में से 1 गया तो 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। 15 में से 8 गए, 15 में से 8 गए तो हमारे पास आंसर आएगा 7, ठीक है। पॉइंट था, पॉइंट वापस लगा देंगे। अब 18 को मल्टीप्लाई करना है कि वो 170 के करीब आ जाए, 170 के करीब। 9 दफ़ा जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर ऐसा आएगा 162 आएगा। माइनस करेंगे 1 में से 1 गए, 0 बचा। 7 में से 6 नहीं, 0 में से 2 नहीं जा सकते। 10 इसको एक कैरी दे दिया, 6 में 6 गए, 0 बचा। 10 में से 2 गए तो हमारे पास इसका ये आएगा 8। उसके बाद पॉइंट था वापस 0 दे दिया। आप 18 को मल्टीप्लाई करो कि हमारे पास ये 80 आ जाए, 80 के बिल्कुल करीब आ जाए। हम 80 के बिल्कुल करीब आ जाए तो हमारे को मल्टीप्लाई करना है। 18 को मल्टीप्लाई कर देना आप 4 से तो 72 आ जाएगा। 18 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 72 आया। और 7 में से 7 का 0 बचा, 10 में से 2 गए तो हमारे पास क्या आंसर आया 8। अब ये चलता जाएगा बेसाब, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग ये हो गया, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब पार्ट 13 क्या कहता है 47/19, ठीक है। 47/19 कह रहा है तो 47 को मैं अंदर रख देता हूँ और 19 को मैं बाहर निकाल देता हूँ। अब 19 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास आंसर 38 आएगा, ठीक है, 38 आएगा। अगर 19 को मल्टीप्लाई कर दे 3 से तो 57 आएगा। 57 बड़ी वैल्यू है और 47 छोटी वैल्यू है। तो मैं करता हूँ 19 को मल्टीप्लाई 2 से तो 38 आ रहा है। 38 13 को और 19 को मल्टीप्लाई किया मैंने 2 से 38 आ रहा है, ठीक है। और 3 में से 3 गए तो 0 बचा। 17 में से तो 8 जाएंगे तो कितना बचेगा, 17 में से 8 गए तो 9 बचा। 9 बचा 4 से तो 76 आया। 19 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो 46 आ गया, 76 आ गया, ठीक है। अब 8 में से 7 जाएंगे, 10 में से 6 जाएंगे। 8 में से 7 गए 1 बचा, 8 में 10 में से 6 गए 4 बचा। अब 0 मैंने दे दिया। अब 19 को मल्टीप्लाई करो कि हमारे पास 140 के करीब आ जाए। 140 के करीब आ जाए तो 152। 19 को 17 से मल्टीप्लाई दिया, 19 को 17 से 7 से मल्टीप्लाई दिया, 133 आया, 133। 1 में से 1 का 0 और 3 में से 3 का 0, 10 में से 3 गए, 10 में से 3 गए तो 7 बचा, ठीक है। किससे मल्टीप्लाई किया 7 से। अब ये बेहिसाब चलता जाएगा तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब उसके बाद पार्ट 14 पे चल। पार्ट 14 हमें कह रहा है 25/23। अब 23 बड़ा, ठीक है। 23 को 1 से मल्टीप्लाई दिया तो 23 आया, 23। और मैंने जब 5 में से 3 गए, 3 में से 2 गए, 1 बचा। 5 में से 3 गए तो 2 बचा, ठीक है, 120 हो गया। अब मैंने 5 को मल्टीप्लाई कर दिया 23 से तो 23 में क्या आया 115, 115 आया। 1 में से 1 का 0, 2 में से 1 गए, 1 बचा। 10 में से 5 गए, 5 बचा क्योंकि कैरी दे दिया मैंने इसको, कैरी दिया तो 1 में से 1 गए, 0 बचा, ठीक है। और फिर 0 आ जाएगा, 46 आएगा। और जब मैंने 2 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो 46 आया। और इसको माइनस करते हैं, 4 में से 4 का 0 बचा, 10 में से 6 गया, 4 बचे। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद पार्ट 15 पर हम आते हैं। पार्ट 15 में क्या कह रहा है, हमें करना है कि 21 को हम अंदर रख देंगे, ठीक है।
और 20 को हम बाहर रख देंगे। माइनस था, माइनस ऊपर लगा दिया। अब 20 को 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 20 आ जाएगा। 2 में से 2 का 0, 1 में से 1 गया, 1 में से 0 का 1 बचेगा। ठीक है, अब मैं पॉइंट लगाता तो 2 0 लेने पड़ेंगे क्योंकि 20 के करीब 10 नहीं है। 20 से 10 20 से छोटा है, इसलिए मैंने 2 0 लिए। ठीक है, पॉइंट के 2 0 उठा लिए। 20 को जब मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 100 आ गया। 100 आने के बाद 0 0 आ गया, ये हो गया टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। उसके बाद पार्ट 16 पे हम आएंगे। क्या आएगा? पार्ट 16 हमें कह रहा है 39/22 है। 39/22 का अब 39 अंदर आ जाएगा, 22 बाहर आ जाएगा। 22 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से तो बड़ी वैल्यू आ रही है 44। अब 22 को 1 से मल्टीप्लाई देंगे तो 22 आ जाएगा। अब 3 में से 2 गए, कितना बचेगा? 1। 9 में से 2 गए, 9 में से 2 गए तो हमारे पास बचेगा 7। अब पॉइंट देंगे तो ये आ जाएगा 70 को। अब 170 22 का मल्टीप्लाई देते हैं 7 से तो हमारे पास 154 आया। 154 तो 1 में से 1 का 0 बचा, 7 में से 5, चाहे 0 में से 4 नहीं जा सकते इसलिए मैं कैरी लूँगा। 6 में से 5 गए, 1 बचा, 10 में से 4 गए, 6 बचा तो पॉइंट में 0 दे दिया। 7 से क्या था मैंने इसको हो गया। अब 160 के करीब लाना है तो 22 को मैंने मल्टीप्लाई दिया है। 22 को मैंने मल्टीप्लाई दिया है किससे? 22 को मैंने मल्टीप्लाई दिया है 7 से। 7 से मैंने मल्टीप्लाई दिया तो 154 आ गया। 154 यह आ गया। उसके बाद 7 से मैंने मल्टीप्लाई दिया इसको। 1 में से 1 का 0, 6 में से 5 नहीं जा सकते, 5 में से 5 का 0 बचा, 10 में से 4 गए, 6 बचा। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग चलता जा रहा है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब पार्ट 17 हमें कहता है -41/29। ठीक है, -41/29। अब इसको मैं हल करता हूँ। अब ऊपर ये लिख दूंगा मैं माइनस। ठीक है, अब 29 बाहर, 41 अंदर। 29 को 1 से मल्टीप्लाई दूंगा तो 29 आएगा। 4 को 2 से कट करूंगा, नहीं 1 से 1, 11 में से 9 गए तो 3 बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, 11 में से 9 गए, 2 बचेगा और 3 में से 2 गए, 1 बचेगा। ठीक है, 12 आया। 12 में से अब पॉइंट इधर दे दिया, 0 उधर आ गया। अब 29 को मैंने मल्टीप्लाई दिया है किससे? 29 को मैंने मल्टीप्लाई दिया है 5 से तो 41 45 आया। 145 नहीं लाना। 29 को मैंने मल्टीप्लाई दिया है 4 से तो 116 आया। 116 आ गया। उसके बाद मैंने 1 में से 1 का 0, 2 में से 1 नहीं जा सकता है। 1 में से 1 का 0, 0 में से 6 नहीं जा सकता इसलिए मैंने कैरी लिया। 10 में से 6 4 बचे और पॉइंट वापस दिया मैंने इसको, 0 आ गया। 29 को मल्टीप्लाई देना है किससे? 29 को मल्टीप्लाई देना है 2 से। 2 से बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है इसलिए मैं 1 को देता हूँ। 29 आता है। 29 4 में से 2 गए, 4 में से 2 नहीं, 0 में से 9 नहीं जा सकते इसलिए मैंने कैरी लिया उधर। 1 ऊपर गया, 3 में से 2 गए, 1 बचा, 3 में से 2 गए, 10 में से 9 गया, 1 बचा। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग इन दिस क्वेश्चन। अब ये पार्ट 18 है। पार्ट 18 40/31। 40/31 है तो इसका हम लिखते हैं 40 को अंदर लिख देते हैं और 31 को बाहर। 31 को जब मैंने मल्टीप्लाई दिया तो 31 आया और 4 में से 0 में से 1 नहीं जा सकते इसलिए मैंने कैरी लिया। 10 में से 1 का 9 बचा और 9 आया। उसके बाद पॉइंट 0 दिया। 3 में से 3 के 0 बचे। अब 31 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर सकते, 2 दफ़ा। 31 × 2। ठीक है, तो 62 आया। 62 का अभी भी हम मज़ीद हल कर सकते हैं। 31 को मल्टीप्लाई देना है 3 से तो इसका 93 आ रहा है। नहीं, हमें छोटी वैल्यू चाहिए। 93 से कम, 90 से कम। ठीक है, अब ये 31 को मैंने मल्टीप्लाई दिया है 2 से। ठीक है, 62 आया। 62 आ गया तो अब 2 से मैंने मल्टीप्लाई, 62 आया।
अब इसके बाद 9 कैरी लेंगे, 10 में से 2 गए तो कितना आएगा, 10 में से 2 गए 8 आएगा। अब 8 में से 6 जाएंगे तो कितना आएगा, तो 8 में से 6 जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। अब वापस से 0 ले लेंगे। अब ये बहुत बड़ी वैल्यू होती जाएगी। वापस से पहले इसको हल कर लेते हैं, क्या आ रहा है इसका आंसर। 31 को मल्टीप्लाई करूँ मैं किससे, 8 से, 248 आ रहा है, 248। अब 31 को मल्टीप्लाई करूँ मैं 9 से तो 279 आ रहा है, 79 80। ठीक है, अब ये हो रहा है 9 का डेबिट लग रहा है, 9 का डेबिट लग रहा है तो 279। ओके, 2 में से 2 गए 0 बचा। अब 0 में से 9 नहीं जा सकते तो इसलिए मैंने कैरी लिया, 7 में से 7 गया 0 बचा, 10 में से 9 गया तो 1 बचा। तो इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इन दिस क्वेश्चन नॉन टर्मिनेटिंग इन दिस आंसर। ठीक है, अब पार्ट 19 हमें कहता है -50/37। 50 और 37 बाहर, माइनस का था उससे मैंने ऊपर माइनस दे दिया। 37 को मैंने मल्टीप्लाई दिया 1 से, 37 आया। अब 5 में से 3 गए, कितना आएगा, 5 में से 3 गए, सॉरी 10 में से 7 गए 3 बचेगा, और ये 4 में से 3 गए 1 बचेगा। पॉइंट दिया मैंने इधर, उसके बाद 0 लगाया। 130 को क्या, 37 को मैंने मल्टीप्लाई दिया किससे, 3 से, 111 आया, 111 आया। तो 37 को मैं मल्टीप्लाई देता हूँ 4 से तो 148 आ रहा है, 111 सही है। 37 को मैंने मल्टीप्लाई दिया 3 से तो 111 आ रहा है। ठीक है, 3 से दिया 111, इन 0 आया, 3 में से 1, 0 में से 1 नहीं जा सकते इसलिए मैंने कैरी लिया। 2 में से 1 गया 1 बचा, 10 में से 1 गए 9 बचा। ठीक है, अब वापस से 190 आ गया। 37 को मैंने मल्टीप्लाई दिया 5 से तो 185 आ रहा है, 185 सही आ रहा है। 5 को 185। ठीक है, 1 से 1 गया कैंसिल, 0 8 में से 8 गया 0, और 10 में से 5 गए 5 बचा। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नेटिंग। ठीक है, अब पार्ट 20 हमें कहता है 101 और अपॉन 41, 101/41, 101 और इसको अंदर रखा और 41 को बाहर निकाल दिया। 41 को मल्टीप्लाई दिया मैंने, मल्टीप्लाई दिया 3 से तो 123 आ रहा है। 41 को मैंने मल्टीप्लाई दिया 2 से तो 82 आ रहा है, 2 से मैंने मल्टीप्लाई दिया तो 282 आ रहा है। ठीक है, अब 101 में से 82 जाएंगे तो कितना आएगा, 101 में से 82 गए तो हमारे पास आया 19। ठीक है, पॉइंट दे दिया मैंने इसको, वापस से 0 लगा दिया। 41 को मैंने मल्टीप्लाई दिया 5 से तो 205 आ रहा है। 41 को मैंने मल्टीप्लाई दिया किससे, 41 को मल्टीप्लाई दिया 4 से तो 164 आ रहा है, 164। 41 को जब मल्टीप्लाई दे रहा हूँ 5 से तो 205, 164 सही है, 164 सही है। ठीक है, जो मैं 4 से मल्टीप्लाई दे रहा हूँ उसको, ये 2 है। ठीक है, और 1 में से 1 का 0 बचा, 9 में से 6, 10 में से 6 गए 4 गए 6 बचा, और 8 में से 6 गए तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और 0 का 0 आ गया। ठीक है, अब मैं 41 को मल्टीप्लाई देता हूँ 6 के तो 246 आ रहा है, 246 आ रहा है। 6 से मैंने मल्टीप्लाई दिया तो 246, 2 में से 2 का 0 बचा। अब 5 में से 4 गए 1 बचेगा, 10 में से 6 गए 4 बचेगा, वापस से 0 दिया मैंने। और अब 140 है, 41 को मैंने मल्टीप्लाई दिया 3 से, 123 आ रहा है। ठीक है, 123। अब किससे दिया मैंने, 3 से मल्टीप्लाई दिया है, कितना आ रहा है 123। 1 में से 1 का 0 बचा, 4 में से 2 गए 2, सॉरी ये आ गया। अब 10 में से 3 गए तो 7 बचा। उसके बाद
3 में से 2 गए, 1 बचा, 170 आ रहा है, 170 आ रहा है। उसके बाद मैं इधर हल कर देता हूँ इसको थोड़ा, 170 आ रहा है, 170 अब माइनस कर देंगे इसको किससे, 41 को मैंने मल्टीप्लाई दिया 4 से, तो 164 आ रहा है, 164 आ रहा है, 4 से मैंने मल्टीप्लाई दिया, 164 आ रहा है, 1 में से 1 गया 0। अब ये से 6 बचा, 6 में 6 के 0 बचे, 10 में से 4 गया 6 बचा। ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग इन दिस क्वेश्चन, नॉन टर्मिनेटिंग।